सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में तेजस्विनी मोदक लेके आती है और प्राची और यश मिलके मोदक नील को खिलाते हैं। नील काफ़ी ज़्यादा खुश होता है मोदक खा के, और वहाँ पे प्राची और यश नील से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। वहाँ नील डपटता है कि तुम लोग छोटे हो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन वहीं पे प्राची और यश नील की खिंचाई करते रहते हैं। इसी बीच ऋतुराज की एंट्री होती है और ऋतुराज कहता है, क्या तुम लोग भी पूछ रहे हो, यहाँ पे रात में मैं आया था तो यहाँ बहुत कुछ हो रहा था। तभी नंदिनी उसे टोकती है और कहती है, क्या कह रहे हो तुम, ऐसे नए जोड़े के कमरे में कौन जाता है, वो भी आधी रात को। तुम्हें जरा भी समझ नाम की चीज नहीं है। प्राची और यश को तो तुम बच्चे बच्चे कह रहे हो, लेकिन हरकत तुम्हारी बच्चों की तरह है। वहीं पे ऋतुराज कहता है कि तबीयत खराब थी तेजस्विनी की, ख्याल तो मुझे रखना ही पड़ेगा। वहीं पे नंदिनी कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका पति डॉक्टर है, अगर इसके सर में दर्द दे रहा था तो वो दवाई दे सकता था, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। वहीं पे यश और प्राची भी ऋतुराज को कहते हैं कि आप कब तक सुधरोगे, आप हमेशा इन दोनों के बीच में आते रहते हो। ऋतुराज तभी हंसी मजाक करता है और उसकी नज़र सोफे पे चली जाती है जहाँ पे एक तकिया रखा हुआ रहता है। ऋतुराज कहता है, अच्छा पहले ये बताओ सोफे पे कौन सोया था, तुम लोगों के लिए बेड क्या छोटा पड़ गया था जो तुम लोग सोफे पे चले गए। वहीं पे सभी लोग बात को संभालते हुए कहते हैं, हो सकता है इन लोगों को एक ही तकिए पे काम चल गया हो। प्राची भी ये बात कह के हंसने लगती है। तभी नंदिनी झेप जाती है और तेजस्विनी भी इस सब चीज़ों को देख के थोड़ी सी अंदर से गुस्सा हो जाती है। तभी नंदिनी कहती है कि हंसी मजाक बहुत हुआ, अब चलो नीचे रस्म के लिए चलते हैं। और सभी लोग नीचे रस्म के लिए चले जाते हैं जहाँ पे नामकरण की तैयारियां शुरू हो रही होती है। परिवार के सभी सदस्य वहां पे पहुंचते हैं और हॉल में देखते हैं कि सभी नामकरण की तैयारियां कर रहे होते हैं। आज तेजस्विनी का नामकरण होने वाला होता है। तभी विनोद के साथ अमृता कहती है कि चलो वहिनी को बुला के ले आते हैं, कम से कम ये रस्म तो वो कर ले। ये लोग उसके कमरे में जाते हैं जहाँ पे वो गुस्सा करके बैठी हुई रहती है। लीना कहती है, तुम लोग मुझे बुलाने क्यों आए हो। वहीं पे विनोद समझाता है तो लीना आने को तैयार हो जाती है। वहीं पे नील से सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। लीना आती है और लीना देखती है कि सभी नील से पूछ रहे हैं कि तुम हनीमून को कब जाओगे, लेकिन नील कहता है तेजस्विनी का एमए का एग्जाम है। लेकिन लीना कहती है, इसे एग्जाम देने की क्या ज़रूरत है, इसकी तो जैकपॉट लग गई है। वहीं पे नील कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हो माँ, यहाँ पे घर में सभी पढ़े लिखे हैं, आप भी ग्रेजुएट हो, अमृता चाची भी ग्रेजुएट है, मंजरी ताई और नंदनी वहिनी भी अपना जॉब कर रही हैं, तो फिर आपको तेजस्विनी के पढ़ाई में क्या दिक्कत है। वहीं पे लीना कहती है, ये पढ़ के ही क्या करेगी, वैसे भी म्यूजिक में कौन सा करियर बनने वाला है। वहाँ पे नील कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तेजस्विनी से कहता हूँ कि ये आपकी बात को न माने और अपनी मर्जी को करे। ये सुन के सभी चौंक जाते हैं। सभी को लगता है कि नील खुलेआम ऐलान कर रहा है कि वो लीना की बात न माने। वहीं पे लीना के पास जाके तेजस्विनी कहती है, आप तो मुझे अपनी बहू भी नहीं मानते, आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो, फिर एक अच्छी बहू बनने के लिए क्यों कह रही हो, और आपको मेरी पढ़ाई से क्या दिक्कत है, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तभी यहाँ पे प्रधान हाउस का प्रधान जो होता है वो आके संभालता है और कहता है कि ये सब बातें हम लोग आराम से भी करेंगे, बाद में हम ये सब बातें करेंगे। अमृता भी इसमें सहमति जताती है और लीना से सभी लोग बोलते हैं कि नामकरण की रस्म शुरू की जाए और एक अच्छा सा नाम दे दो तेजस्विनी को। लेकिन तभी तेजस्विनी कहती है, मेरा नाम तो मेरे बाबा ने दे दिया है, अब आप लोग मेरा नाम क्यों चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अमृता समझाती है कि ये एक रस्म है, बाय पेपर तुम्हारा नाम चेंज नहीं होगा, लेकिन इस घर के नाम देना एक प्रथा है, और ये नाम इसलिए दिया जाता है कि लड़की जब अपने मायके को छोड़ के ससुराल में आती है तो वो एक नए नाम, एक नई पहचान के साथ इस गृहस्थी को संभाले। वहीं पे इस बात में नंदिनी भी सहमति जताती है, लेकिन लीना जाके उठ के नाम लिखती है और वो नाम जो लिखती है चावल के ढेर पे वो नाम लिखती है नाजायज। सभी आके कहते हैं कि ये कैसा नाम है।
तभी सभी लोग चौंक जाते हैं और तेजस्विनी के आंख से आंसू निकलने लगता है। नील भी ये बातें देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़ा हो जाता है। नील कहता है कि माँ, ये आपने क्या किया, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तभी लीना कहती है कि इस लड़की का नाम नाजायज़ कोई गलत नाम नहीं है, क्योंकि ये नाजायज़ रिश्तों से पैदाइश है, इसीलिए इसका नाम नाजायज़ है। तभी तेजस्विनी के आंख में आंसू आ जाता है और तेजस्विनी लीना से कहती है कि मेरे माँ पापा एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और शादी का मतलब क्या होता है वो मैंने अपने माँ बाबा को देख के ही जाना है। मेरे लिए शादी का सच्चा रिश्ता मेरे माँ बाप का रिश्ता था और मेरे पापा ने मेरा नाम तेजस्विनी प्रधान रखा था और मैं तेजस्विनी प्रधान ही हूँ। मुझे किसी और नाम की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पहले भी अपने बाबा के नाम से जानी जाती थी, आगे भी मैं अपने बाबा के नाम से जानी जाऊँगी। और जहाँ तक मेरे रिश्तों की बात है तो मैं अपने माँ बाबा की प्रेम की सच्चाई की निशानी हूँ और मेरे रिश्ते को नाजायज़ कहने का किसी को कोई हक नहीं है। तेजस्विनी बड़े प्यार से इस बात को समझाती है। वहीं पे अमृता और विनोद और प्रधान हाउस के जो काका साहब होते हैं वो भी कहते हैं कि लीना, तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लीना काफ़ी गुस्से में रहती है। तभी नील जाता है और इसका नाम तेजू नील प्रधान नाम रखता है, जिससे देख के सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि तेजस्विनी भी काफ़ी खुश हो जाती है और तेजस्विनी के मन में नील के लिए थोड़ी सी सिंपैथी जागती है। वहीं पे सभी लोग कहते हैं कि नील ने बहुत अच्छा काम किया है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ऋतुराज आके लीना को चढ़ाता है और कहता है आपका बेटा आपके हाथ से चला गया। लीना ये सब बातें सोच के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी नील जाके तेजस्विनी से कहता है कि आपको नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो नाम है वही रहेगा। मैं तो सिर्फ एक रस्म के कारण इसमें अपना नाम लगा दिया। तेजस्विनी काफ़ी खुश होती है नील के बातों से। तभी हॉस्पिटल के ऑनर आते हैं और नील से मिलते हैं। कहते हैं हॉस्पिटल में एक पार्टी रखी है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो नील को गिफ्ट देते हैं और नील को आमंत्रण करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो उनके हॉस्पिटल में नील के रिसेप्शन की ही पार्टी रखी गई है, जहाँ पे ऋतुराज को देख के उनका कलीग कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप चाहे तो कल हमारे पार्टी में आ सकते हैं, मैं आपकी काफ़ी सारे गाना को सुनते रहता हूँ। तभी ऋतुराज कहता है कि आप लोगों की बदौलत हूँ मैं, और आज जो कुछ भी हूँ वो आप जैसे लोगों के कारण हूँ। वहीं पे वो ऋतुराज को भी इनवाइट करता है। तभी तेजस्विनी से चाय लेके आती है और सभी को चाय परोसती है। वहीं पे ये लोग कहते हैं कि तेजस्विनी के साथ कल तुम्हें पार्टी में आना है। ऋतुराज कहता है तेजस्विनी तो नहीं आएगी, बाकी सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि उसे एमए की पढ़ाई करनी है। लेकिन तेजस्विनी ऋतुराज की बातों को काटते हुए कहती है कि मैं ज़रूर आऊँगी और मैं उस पार्टी का हिस्सा बनूंगी, आपने इतने प्यार से पार्टी रखा है। तभी नील मन में सोचता है कि शायद ऋतुराज जा रहा है पार्टी में, इसीलिए तेजस्विनी जाने को तैयार हो गई है। लेकिन ऋतुराज अपने मन को कोसता है। फिर वहीं पे नंदिनी कहती है कि ऋतुराज तुम कैसे बात करते हो तेजू से, क्योंकि तुम्हें तेजस्विनी नहीं बल्कि वहिनी कहना चाहिए। लेकिन ऋतुराज इस चीज़ को साफ नकार देता है। कहता है हमारा रिश्ता जो है उसमें मैं इसे कभी वहिनी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। हम दोनों पहले से जो रिश्ते में थे, मैं उसी रिश्ते और उसी नज़र से इसे देखूंगा। तभी तेजस्विनी कहती है तुम्हें बिल्कुल मुझे वहिनी कहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। लेकिन ऋतुराज इस चीज़ को मानने से साफ इनकार कर देता है और सभी लोग वहाँ पे हैरान रह जाते हैं। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा कि जहाँ पे ऋतुराज पार्टी में जाता है और अनाउंस करता है कि मुझे तेजस्विनी से कुछ चाहिए, और ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। खुद तेजस्विनी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।